पाकिस्तान में कहत का शदीद ख़तरा पैदा हो गया है और ख़ासकर ये सैलाबी सूरत हाल ने जो है वो पाकिस्तान को मुश्किल से दो चार कर दिया है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत जो है वो वेंटिलेटर पे थी और इवन के इस साल ये जो अभी हम गुज़र रहे हैं गंदम का ऑलरेडी फुकदान था और हुकूमत पाकिस्तान सोच रही थी कि ये गंदम बाहर से जो है वो मंगवाई जाए, लेकिन अब अगले साल की गंदम का भी जो है वो शदीद ख़तरा कहत का ख़तरा पैदा हो गया, यानी कि गंदम की जो पैदावार है वो कम होने का बहुत बड़ी हद तक एहतमाल है अगर ये सैलाब का पानी जो है वो ना निकला। तो मज़ीद इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे पहले तैयब बलूच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान को कहत से मुतल्लिक जो ख़तरा दरपेश है उस हवाले से। बात यह है कि आपने देखा होगा, सुन भी रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 1/3 पाकिस्तान बारिशों के सैलाब की वजह से डूबा हुआ है। मैंने दरियाई सैलाब नहीं कहा, बारिशों का सैलाब कहा है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर रूटीन से हट के, यानी कि पूरी जो सदी का अवेलेबल रिकॉर्ड है, अगर इस रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा बारिशें जो हैं वो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। कहा यह जा रहा है कि 500 गुना ज़्यादा मानसून की बारिशें हुई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान, सिंध, सराकी वसेब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। मजमूई तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि 70 से ज़ायद अजला जो हैं वो बारिशों के सैलाब से मुतासर हुए हैं और सिंध के 33 से ज़ायद अजला जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और इसके साथ साथ फिर दरियाई फ्लड भी आया, लेकिन उससे इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं हुआ। इसमें एक खुशआइंद बात यह है कि समंदर ने दरिया का पानी लेना जो है वो कबूल कर लिया है, क्योंकि समंदर में वो जुआर भाटे वाला अब मामला नहीं रहा और बड़ी तेज़ी से दरिया सिंध का पानी जो है या ये जो फ्लड का पानी था ये अब समंदर में गिरना शुरू हुआ है। तो यूँ दरिया सिंध की जो सतह कम होगी तो फिर जो इलाके ज़ेर आब हैं वहाँ से पानी की निकासी जो है वो दरिया सिंध में होगी। तो ये एक इम्कान पैदा हो चुका है कि जो इलाके अभी तक ज़ेर आब हैं वहाँ या उनसे पानी का अखराज जो है वो मुमकिन बनाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में है और ये कि आया क्यों पाकिस्तान को कहत का सामना करना पड़ सकता है। देखें, बात ये है कि सराकी वसेब की 10 लाख से ज़ायद एकड़ अराज़ी जो है वो सैलाबी पानी की या सैलाब की नज़र हो चुकी है। वहाँ अब भी पानी खड़ा हुआ है और वहाँ पे जितनी भी फसलें थीं वो तबाह हो चुकी हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो ग्रीन बेल्ट है, नसीराबाद डिवीज़न ख़ुसूसन वो भी जो है ज़ेर आब है और वहाँ पे आफत ज़दा माहौल है, यानी कि आफत बर्पा हुई है। तो इन हालात के अंदर फिर हम अब सिंध का मुआजना करते हैं तो सिंध में तकरीबन 30 लाख एकड़ से ज़ायद ज़री ज़मीन जो है उस पर पानी खड़ा हुआ है और फसलें तो ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं और जो फसलें तबाह हुई हैं उसमें गंदम, चावल और काटन की फसलें मेन फसलें हैं। ये तमाम फसलें डैमेज हो चुकी हैं, यानी कि इनका रेवेन्यू तो होगा ही नहीं और इसके साथ साथ किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, ज़राअत को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब चूँकि अक्टूबर का जो महीना होता है, अक्टूबर के महीने में जो है वो बिजाई शुरू होती है, गंदम के लिए ज़मीन को तैयार किया जाता है और गंदम की काश्त की जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम जो है वो ये सराकी वसेब के ख़ित्ते में, सिंध में और बलूचिस्तान की जो ग्रीन बेल्ट मैंने आपको बताया, यानी कि डेरा आला यार हो गया, नसीराबाद हो गया, जाफराबाद हो गया, ये जो अजला हैं गंदाखा वगैरह, यहाँ पर जो है वो गंदम बड़े पैमाने पे काश्त होती है और पाकिस्तान की गंदम का ज़्यादातर या पाकिस्तान की जो गंदम की ज़रूरियात है वो सिंध, सराकी वसेब और बलूचिस्तान से जो है वो हासिल होता है। अपर पंजाब जहाँ पे सैलाब नहीं आया वहाँ पे गंदम की बजाय चावल की फसल जो है वो तैयार होती है। यहाँ पे गंदम बहुत कम काश्त की जाती है, लेकिन मेन जो मैंने आपको एरिया बताए हैं वहाँ पर गंदम जो है वो काश्त होती है। और इस हवाले से जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर में गंदम का सीज़न शुरू हो जाता है। अब अगर
ये सितंबर की तारीख आज आपके सामने है, 9 सितंबर हो चुका है और अक्टूबर आने को है, यानी कि 20 दिन बाकी रह गए हैं। अब अगर अक्टूबर तक सराकी वसेब से, बलूचिस्तान से और सिंध कि इन ज़री ज़मीनों से जहाँ जहाँ पर बारिश और सैलाब का पानी जो है वो अभी तक जमा है, जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल का सामना है, अगर इस पानी की निकासी नहीं होती, ठीक है, तो गंदम का बुरान तो फिर पैदा होगा ना। यानी कि जब आप वक्त पे गंदम काश्त नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या हो सकता है कि यही हो सकता है ना कि आज जो हम 100 रुपये किलो आटा ले रहे हैं, ये शायद नेक्स्ट ईयर अगर ये गंदम पानी ना निकला, पानी का अखराज ना हुआ और गंदम बर वक्त काश्त ना हुई तो हमें 300 रुपये किलो भी आटा मिलने का जो है वो एहतमाल मौजूद है। अब इस पूरी मामले पे जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना होगा और एज़ सुन एज़ ज़री ज़मीनों से पाकिस्तान की ग्रीन बेल्ट से जो है वो पानी के अखराज को यकीनी बनाना होगा, ताकि अक्टूबर के महीने के अंदर जो है वो फसल या गंदम जो है उसकी बिजाई जो है वो की जा सके। अगर पानी बर वक्त ना निकाला गया तो वही बात है कि पाकिस्तान को फिर कहत का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान में जो मौजूद अवेलेबल गंदम का स्टॉक है वो नाकाफ़ी है और हुकूमत सोच रही है कि बाहर से मंगवाया जाए। और फिर अफसोस ये भी है कि सिंध के अंदर और सराकी वसेब में जो गंदम के गोदाम थे, जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ पे गंदम के गोदाम भी बह गए हैं। मैंने ख़ुद राजनपुर फाजिलपुर वाले वहाँ की फुटेज देखी हैं जहाँ पे हुकूमत पंजाब ने गंदम के गोदाम बनाए हुए थे, यानी कि उस ज़मीन को लेवल करके तो वो गोदाम बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे अक्सर राह चलते रोडों के किनारों के ऊपर भी, ख़ासकर हमारी सराकी बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये गोदाम मिलते हैं। तो वो मुतअद्दिद गोदाम भी बह गए हैं। जो अवेलेबल गंदम का स्टॉक था उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और ऑलरेडी जो क्रॉप हुई थी वो बहुत पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी थी, क्योंकि यूरिया की बहुत ज़्यादा शार्टेज हुई थी, तो जिसकी वजह से बम्पर क्रॉप नहीं हो सका था। और हुकूमत पाकिस्तान इस पे सोच रही थी कि हमें रशिया से या यूक्रेन से वटेवर जो भी तरतीब है या बाहर से कहीं से भी जहाँ पे सस्ती गंदम अवेलेबल है वहाँ से गंदम अपने शहरियों के लिए मंगवाई जाए, ताकि ये जो आसमान से बातें करती हैं 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो तक भी बाज़ औक़ात आपको आटा मिलता है, तो ये महंगाई जो है वो कम हो सके। लेकिन इसके साथ साथ अब ये मामला कि गंदम अगर वक्त पे उसकी बिजाई नहीं होती, अक्टूबर के महीने में से पहले पानी नहीं निकलता, पानी निकल भी गया तो फिर उस ज़मीन को खुश्क होने के लिए भी 10, 15, 20 दिन वतर आने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, हुकूमत को देखनी है। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको इस मामले का भी अदराक करना है चाहिए कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल अब उनका जो मेन फोकस होना चाहिए, घर जो थे सैलाब मुतासरीन के वो तबाह हो गए, बाकी मामला 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेघर हो गई, मुतासर हुए, जानवर उनके मर गए, ये सारे मसाइल अपनी जगह पे। लेकिन अब जो नेक्स्ट मसला दरपेश है पाकिस्तान को वो यही है कि अगर गंदम का सीज़न जो है वो गुज़र गया और उससे पहले पानी का अखराज ना हुआ और इस ज़री अराज़ी के ऊपर जो ज़ेरे आब है वहाँ से पानी बर वक्त ना निकाला गया तो फिर वाकई हम पाकिस्तानियों को जो है वो एक बहुत बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा। सिंपल बात है कि अगर गंदम नहीं हो काश्त होगी तो फिर मसाइल ज़्यादा ख़राब होंगे, भूख नंग अफलास में इजाफ़ा होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इसी वजह से कि हमें चूँकि पाकिस्तानी बीएगा पाकिस्तानी हमारी ये रिवायत रही है, हमारी ये कि आदत है कि हम वक्त आन पे यानी कि वक्त से पहले इक़दामात नहीं उठाते, जब मुसीबत या वक्त आता है तो फिर हमारी आँख खुलती है और हम कहते हैं ये क्या हो गया। तो इसी वजह से हमें जो है वो अर्ली अब सोचना है कि अभी 20-30 दिन रहते हैं, अक्टूबर के में 20 दिन रहते हैं, तो हमें फिलफौर नकासी आब के मामले को इन जो सैलाबी एरियाज़ हैं या जो ज़री ज़मीन ज़ेरे आब है
वहाँ से एज सुन एज़ पॉसिबल पानी के निकासी को यकीनी बनाना है, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए गंदम जो है वो फसलें यानी कि ज़मीन तैयार की जा सके और फसल जो है गंदम का वो काश्त किया जा सके, ताकि हमारी खुराक की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकें। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ और आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इससे मुतल्लिक़ अगर आपकी भी कोई आरा है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। एट दी एंड इजाज़त दें, तैयब लोच को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।